हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 यानी कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विशिष्ट का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी अपना नाम, पिताजी का नाम और ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इनको पढ़ने के बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। तो देख सकते हैं यहाँ से वर्कशीट प्रकार प्रारंभ करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है और यहाँ पर एक सूचना दी गई है आपको। बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से एक पोस्टर टाइप का बना हुआ है और इस पोस्टर को पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और वो सही विकल्प प्रकार के प्रश्न है, उसको आपको आंसर बताना है और सही जो विकल्प है उसको चुनना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें और यहाँ पर देखिए इसमें 5 बिंदु आपको दिए गए हैं। पहला है ट्रैफिक नियम का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और धीमे चलें, संयम से चलें। तो ये कुछ पॉइंट हैं और इनके आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं यातायात नियमों का पालन करें और यहाँ पर एक कोटेशन लिखी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं सड़क सुरक्षा ना हो केवल हमारा नारा, सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनने वाला है और बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग द्वारा ये ठीक है निकाला गया विज्ञापन टाइप का है पोस्टर। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, पहला क्वेश्चन है दी गई निर्देश या सूचनाएं किससे संबंधित है। तो हमें पता है कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिख भी देंगे। अगला क्वेश्चन है यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए ताकि हम दुर्घटनाओं से बच सकें। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए, तो परिवहन विभाग ने। ठीक है, हमने अभी नीचे देखा था, उसमें लिखा हुआ था बिहार के परिवहन विभाग ने। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, चौथा प्रश्न आपका है सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति को दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। तो हमने पढ़ी थी कि सुखी बना लो जीवन धारा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सारा लिखा है तो ये गलत है, इसमें धारा लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें धारा लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था ना। उसके बाद देखिए दोपहिया वाहन कौन सा है, तो इसमें मोटरसाइकिल जो हो जाएगा आपका दोपहिया वाहन है। ट्रैक्टर, बस, कार आप देख सकते हैं, ये कार आपका 4 पहिया है, ट्रैक्टर भी 4 पहिया होता है और बस में और भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं छठा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर। इसमें छठे प्रश्न आपके 6वें प्रश्न से आगे के जो प्रश्न है वो इस पोस्टर के आधार पर सॉल्व करने। जल है तो कल है, ये आपको दिया गया है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल 0.002% ही है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी यानी कि नल बना हुआ है और ये गिरती हुई बूंद दिखाई दे रही है और इसमें हाथ में पेड़ को लिया हुआ है। तो हम पेड़ बचाएंगे जिससे पानी भी बारिश अधिक होगी, जिससे पानी अधिक मतलब रहेगा। और सौजन्य से, किससे सौजन्य से है, ग्राम पंचायत अकोलिया धार। तो ये पूरा पोस्टर है। इसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है, तो हवा है जल की तरह जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है। ठीक है, तो हवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो इसमें देख सकते हैं संरक्षित जल सुरक्षित जल, संरक्षित जल सुरक्षित कल, ये वाला सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन देख सकते हैं। उसको देखिए 8वां प्रश्न है जल को संरक्षित करने के संबंध, ठीक है, संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द की क्रिया शब्द के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर बचाएं के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगले प्रश्न है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर रूपज्ञात्मकता ये आपका चैप्टर में है और उससे आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना आपको कोई काम नहीं चल सकता। तो बिल्कुल सही बात है, पैसे के बिना कोई काम नहीं चल सकता। कोई भी वस्तु हमें खरीदनी हो तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पाठ्य पुस्तक खरीदनी हो तो आपको मेरी ज़रूरत होगी। साला का शुल्क जमा करने के लिए भी आपको मेरी ही मदद लेनी होगी। तो ये कौन कह रहा है, रुपया कह रहा है। बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेने हो, तो कोई भी या फिर आपको कोई भी जगह जाने हो तो मेरी ही आपको ज़रूरत होगी। ये पैसा कह रहा है। अब तो आप पहचान ही गए होंगे मैं कौन हूँ, मैं रुपया हूँ। ठीक है, तो इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे उनके हम आंसर चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है इसमें 9वां, यानी कि इसमें देखिए सोचिए और बताइए में जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा।
तो हमें पता है जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया जाता था और हम सामने वाले को कोई वस्तु दे देते थे और उसके बदले में हम सामने वाले से कोई वस्तु ले लेते थे। तो इसे बेसिकली वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है और ये प्रणाली काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। जैसे हमने उसको दूध दे दिया और उससे हमें अनाज की ज़रूरत है तो हम अनाज वो व्यक्ति दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कि एक वस्तु हमने दे दी जो हमारे पास अधिक है और उससे हमने ले ली जो उसके पास अधिक है, ठीक है। तो ये वस्तु विनिमय होती थी, पहले चलती थी। अब लेकिन मुद्रा का प्रचलन हो गया है तो हम कोई भी वस्तु को मुद्रा देकर खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने सब्जी खरीदनी है तो हम उसको मुद्रा दे देंगे, सब्जी मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। तो हमारे पास नगद रुपया नहीं है तो आजकल आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं मोबाइल से। तो मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि फ़ोनपे है, पेटीएम है आदि। इनसे हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से डायरेक्ट ही पैसे जिसको हमें देना है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुहावरे आपको दिए गए हैं। नाक में दम करना, तो नाक में दम करना क्या होता है, परेशान करना। और कान पकना, तो फालतू की बातें करना, कान पकाना बेसिकली इसको बोल सकते हैं। सीधे मुंह बात न करना, बहुत अधिक घमंड करना, ठीक है। और कान भरना, किसी के खिलाफ भड़काना, ठीक है। तो ये आपके देखिए 4 आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का उचित क्रम में लिखिए। देखिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको जल्द से जल्द इस प्रकार से मिल सके, आगे के जो क्वेश्चन पेपर आने वाले, ठीक है। तो सभी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इनके PDF वगैरह सब प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए, ठीक है। सभी जो शब्द दिए गए हैं इनको उचित शब्द क्रम में लिखना है। इसका मतलब है कि जो पहले वर्णमाला में आता है शब्द या अक्षर उसको पहले लिखना है, उसके बाद जो आता है उसको लिखना है, उसके बाद जो आता है उसको लिखना है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं अधीर सबसे पहले आएगा क्योंकि आ सबसे पहले आता है ना। उसके बाद आ के बस में और कोई शब्द आ नहीं रहा है तो जा आएगा, ठीक है। उसके बाद पुत्र पा आएगा, उसके बाद वाणी वाह आएगा, धारण फिर सफल, ठीक है। इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे, धा पहले आना चाहिए, ठीक है, बा बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखिए, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम है, इसमें आपको लिखना है तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, इस प्रकार से इसका वाक्य लिख सकते हैं। मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी, ये निजवाचक सर्वनाम के आपके उदाहरण हो जाएंगे। और प्रश्नवाचक सर्वनाम तो आपने आज खाने में क्या क्या खाया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और क्या आप आज बाजार गए थे, तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए 14वां प्रश्न है, इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो देखिए इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में। आप देख सकते हैं कि इंटरनेट से ही आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और आपकी मोबाइल में इंटरनेट है, यानी कि बैलेंस डला हुआ है, अब उसमें इंटरनेट है तभी आप वीडियो देख पा रहे हैं, नहीं तो वीडियो नहीं देख पाते। तो इंटरनेट कितना आवश्यक हो गया है आज के समय में, इसके बारे में हमें निबंध लिखना है। तो इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत बन चुका है। आज के समय में पढ़ाई से लेकर हर छोटे बड़े काम इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगे हैं। इंटरनेट पर हम अपने किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी विषय के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हिंदी विषय का बोलेंगे तो आपके लिए इंटरनेट पर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आप बोलते हैं ना, यूट्यूब पर बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, गूगल पे बोलते हैं, तो आपके सामने कैसे आ जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इंटरनेट पर कोई भी आप विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट से हम अपने हज़ारों किलोमीटर बैठे अपने रिश्तेदार से किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आगे। और आजकल परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं जिसमें इंटरनेट अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। तो आप सबको पता है कंप्यूटर से ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें, ठीक है। और उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए, ठीक है। तो देखिए अभी तो आपको ये सभी कर लेना है और जब आपके पेपर होंगे तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, तो और भी वीडियो जो होगी अन्य विषयों के वो आपको जल्द से जल्द मिलते जाएं, ठीक है। तो देख लीजिए आपका प्रिय खेल, इस पर आपको लिखना है और इसमें देखिए आपको उचित विराम चिन्ह भी लिखना है, ठीक है। जैसे कि फुल स्टॉप लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, आपका जो भी है वो लिख सकते हैं, या क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख सकते हैं। मैं और मेरे दोस्त रविवार के दिन मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्रिकेट मैच देखना भी मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आप 5 वाक्य लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। व्यायाम के बारे में लिखना है तो व्यायाम देख सकते हैं,
व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रतिदिन व्यायाम करना एक अच्छी आदत है। व्यायाम से हमारा शरीर चुस्त बनता है। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा व्यायाम है जो कि 12 जनवरी को हर साल कराया जाता है, और आप लोग अपने जीवन में से उतारें, अपने जीवन में इसे करें तो आपका शरीर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा व्यायाम हमारा हो जाता है। मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, ये आप इस प्रकार से पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा इसमें 16 प्रश्न है। अपने क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसी जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे? लिखिए क्यों। तो देखिए, मैं अपने बड़े भाई के विवाह पर मौसी जी को ज़रूर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि परिवार में सभी लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। आप किस माध्यम से बुलाना चाह रहे हैं, पत्र लिख कर बुलाना चाह रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं कि मैं मोबाइल से उनको मैसेज करके या मोबाइल पर ही उनसे बात करके उनको बुला सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो अंतिम प्रश्न है इसमें, किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा किसको किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। तो देखिए पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो लिखे जाते हैं किसी भी अपने रिश्तेदार को, किसी भी दोस्त को, और औपचारिक पत्र जो होते हैं वो आपके किसी भी अधिकारी लेवल पर जो व्यक्ति है उसको लिखे जाते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हैं और जैसे कि कलेक्टर हैं, इनको लिखे जाते हैं। ठीक है, और किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष को आप लिख रहे हैं तो किसी भी पद पर बेसिकली जो है उनके लिए ये औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं आप अपने रिश्तेदारों के, माता पिता के लिए और अपने दोस्तों के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही हमें बताना है और यही लिखना है। देख सकते हैं माता और पिता को किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा, अनौपचारिक। ठीक है, क्योंकि वो हमारे परिजन हैं। उसके बाद देखिए इनमें संबोधन हम किस प्रकार से लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे। ठीक है, पूजनीय लिखेंगे सबसे पहले संबोधन, उसके बाद हम अपनी बात को शुरू करेंगे। प्रधान अध्यापक को औपचारिक पत्र लिखा जाता है और सेवा में श्रीमान इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। ठीक है, और जिलाधीश महोदय को भी सेवा में श्रीमान लिखेंगे और औपचारिक पत्र होता है। सरपंच को भी औपचारिक होता है, सेवा में श्रीमान लिखते हैं। और मित्र या भाई को लिखते हैं अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक पत्र होता है मित्र भाई को लिखने वाला जो पत्र होता है। और प्रिय मित्र या भाई इस प्रकार से आप लिखेंगे। और नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं इनको औपचारिक ही लिखते हैं, और इसमें प्रति आप लगा सकते हैं, और प्रति इसमें भी लगा सकते हैं जैसे कलेक्टर महोदय को लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है वीडियो यहाँ पर समाप्त। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है। और देखिए इसके आगे के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आगे के वीडियो हैं, जो आगे के जो विषय हैं आपके अगले विषय हैं, उनके वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जल्द से जल्द वीडियो मिल पाए इस प्रकार से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।